आप सभी को। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम टोटल 14 लेक्चर्स में कम्युनिटी हेल्थ डिस्कस करेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ कम्युनिटी सब्जेक्ट अपनी पहली वीडियो के साथ, जो कि है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनका क्या क्या मीनिंग होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एपिडेमिक, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें एकदम से डिजीज़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में फैल गई है, तो वो एपिडेमिक कहलाएगी। ज़्यादा मात्रा में फैलने का क्या मतलब है कि जो हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, एक हमारा एक्सपेक्टेड वो होता है कि एक्सपेक्टेड नंबर होता है कि इतने केसेस आ गए तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो हाँ वो एपिडेमिक कहलाएगी। जैसे मैं अगर बात करूं तो मीजल्स, WHO के अकॉर्डिंग मीजल्स का एक भी केस नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल केस भी किसी पॉपुलेशन में आ जाता है तो वो उस एरिया को एपिडेमिक एरिया घोषित कर देते हैं। तो ऐसे ही डेंगू के केसेस जैसे कि थोड़े बहुत तो आने स्वाभाविक थे, लेकिन अब जो है उनका नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड रेंज थी उससे ज़्यादा केसेस आ गए हैं, तो वो कहलाएगा उस डिजीज़ का एपिडेमिक। जैसे यहाँ लिखा है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस अबव व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमने एक्सपेक्ट किया था कि मीजल्स का हम इतना इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं जी, एक भी केस नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चे को मीजल्स हो गया। तो WHO के अकॉर्डिंग वो मीजल्स का एक भी केस उस एरिया में एपिडेमिक कहलाएगा। तो एपिडेमिक का यही मतलब है कि जब केसेस ज़्यादा सडन इंक्रीज हो जाएं एक एरिया में जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा, तो वो एपिडेमिक कहलाता है। देन एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब है कि कोई डिजीज़ किसी एरिया में कांस्टेंट प्रेजेंट है और वो उस जियोग्राफिकल एरिया में लगभग पाई ही जाती है। वहाँ एकदम से केस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस वहाँ पे रहते ही हैं। जैसे कि अगर मैं स्लम की बात करूँ तो वहाँ डायरियल डिजीज़, माल न्यूट्रिशन, ये सारी एंडेमिक डिजीज़ हैं जो वहाँ पे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर एकदम से क्या हो गया, उसी एरिया में एकदम से डेंगू के केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर मीजल्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। लेकिन एंडेमिक क्या है, जो उस एरिया में बीमारी पाई ही जाती है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है कोई डिजीज़, वो कहलाएगी एंडेमिक। देन पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है जब ये डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज को वो डिजीज अफेक्ट करती है तो वो पेंडेमिक कहलाती है। पेंडेमिक वर्ड से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है अभी ये वर्ड कोविड-19 की वजह से पेंडेमिक क्या होता है। जब बहुत लार्ज पॉपुलेशन को कोई डिजीज अफेक्ट करती है वो पेंडेमिक कहलाती है। ऐसे ही कौन सी डिजीज, जैसे कोविड-19 से बेटर एग्जाम्पल इसके लिए कोई भी नहीं होगा, जिसने कि सारी कंट्रीज को, सारे शहर, सारी सिटीज को अफेक्ट किया, तो ये एक पेंडेमिक का एग्जाम्पल है। ये देखिए डायग्राम की हेल्प से समझिए कि एपिडेमिक का मतलब है कि एक एरिया में ही डिजीज क्या हो गई, एकदम से बहुत सारे केसेस आ गए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो वो कहलाएगी एपिडेमिक। और एंडेमिक का मतलब देखिए कि उसका स्प्रेड नहीं हो रहा है डिजीज का, लेकिन क्या है, वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, वहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। और पेंडेमिक का मतलब है कि एक कंट्री तक सीमित नहीं है, ये अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग पार्ट ऑफ जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भी पाई जाएगी और विभिन्न देशों में भी ये जो है प्रेजेंट होगी। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस था। इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि एपिडेमिक की क्या डेफिनेशन है, वहाँ 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो एपिडेमिक वही है कि जो अगर नॉर्मली एक्सपेक्टेड से ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो वो एपिडेमिक कहलाएगा। फिर आता है एक स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है स्कैटर्ड अराउंड, मतलब एक छुटकू पुटकू केस कहीं से आ गए। वो है कि इरेगुलर होते हैं, हमेशा नहीं दिखते हैं, हाफजार्डली कभी कभी आ जाते हैं, इनफ्रिक्वेंटली आ जाते हैं। जैसे कि पोलियो के कोई केसेस, अब पोलियो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है बीच बीच में एक आधा केस आपको पोलियो का सुनने में आ जाए कि वहाँ पे पोलियो का केस आ गया था, तो वो कौन सी डिजीज कहलाएगी, स्पोरेडिक कहलाएगी। कि वो तो इरेगुलर है, कभी आती नहीं है लेकिन आ गई, तो वो है स्पोरेडिक। नेक्स्ट है एग्जॉटिक केसेस। एग्जॉटिक केसेस वो होते हैं जो हमारी कंट्री के तो नहीं होते, दूसरे देशों से हमें वो डिजीज मिल गई है। उसमें जैसे कि रेबीज, यूके में कभी रेबीज नहीं हुआ था, एक बार वहाँ रेबीज के केसेस मिले तो उनको एग्जॉटिक केसेस उन्होंने नाम दिया। इबोला वायरस हमारे देश की डिजीज नहीं है, साउथ अफ्रीका से हमें हमें इबोला मिला था, तो वो एग्जॉटिक डिजीज थी। तो ये सारे जो है एग्जॉटिक केसेस में आएंगे। तो मैंने 4-5 डेफिनेशंस बताई, उनको फटाफट आप देख लीजिए। एपिडेमिक का मतलब है कि
एकदम से केसेस बढ़ गए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गए। एंडेमिक का मतलब है कि वो कॉन्स्टेंटली उस एरिया में प्रेजेंट होंगी, उनका फैलना इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो वहाँ पे उस एरिया में लगभग प्रेजेंट रहती हैं लेकिन फैलती नहीं है। तीसरा रहेगा पेंडेमिक की, जब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग हिस्सों को देश के छू जाए तो वो पेंडेमिक कहलाएगी। देन है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है कि वो इनफ्रीक्वेंट केसेस होते हैं, वो कभी कभार देखने को मिलते हैं, टेटनस, पोलियो वगैरह। एक्सोटिक का मतलब हो गया कि ये हमारी कंट्री के नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं और अब जो है इन्होंने हमारी कंट्री में आकर डिजीज कॉज की है। तो ये 4-5 की डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप इनका ब्रीफ वीडियो के जरिए आपको पता चल गया है। थैंक यू।